गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग है ना वोकेब देखेंगे। वोकेब में मैं आप लोगों को कुछ टेक्निक बताऊंगा और उस टेक्निक की हेल्प से आप इन मीनिंग्स को मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, आपको रटने वटने क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी मीनिंग को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। आप वन बाय वन टेक्निक को ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, अच्छा हम लोग यहाँ पर अगर ध्यान से देखें वोकेब अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। ठीक, उसको बहुत टफ बनाया जाता है, लेकिन वो होता नहीं है अपने आप में टफ। ठीक, बहुत इजी होता है यदि आप उसे रूट वर्ड मेथड के थ्रू पढ़ते हो। हम लोग जिस मेथड को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे वो होता है भाई प्रेफिक्स, उसके बाद में आता है भाई क्या रूट, फिर अपने आप में क्या होता है भाई सफिक्स। प्रेफिक्स, रूट और क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर सफिक्स। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या हैप्पी, और इस हैप्पी में अगर मैंने लगा दिया स्टार्टिंग में अनहैप्पी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अन। ये यू एन हम लोगों ने जो लिखा हुआ है ये अपने आप में क्या हो गया प्रेफिक्स हो गया। ठीक है, प्रेफिक्स यानी कि स्टार्टिंग में आप जो भी वर्ड ऐड कर देते हो किसी भी रूट वर्ड में, यदि आप कोई वर्ड ऐड कर देते हो स्टार्टिंग में तो उसे क्या बोला जाता है प्रेफिक्स। ठीक, अच्छा अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ यहाँ पर चाइल्ड, अगर इस चाइल्ड में मैं अगर जोड़ देता हूँ ISH, मैंने क्या जोड़ दिया यहाँ पर ISH, तो इस ISH का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये अपने आप में क्या बन जाएगा सफिक्स। तो प्रेफिक्स और सफिक्स, ये प्रेफिक्स स्टार्टिंग में ऐड किया जाता है और सफिक्स वर्ड के एट द एंड में यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखो, अब आप कई इंपॉर्टेंट मीनिंग्स को आप देखेंगे। देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का अगर हम ध्यान से देखें तो इंट्रो का मतलब होता है भाई इनवर्ड। क्या होता है इसका मीनिंग इनवर्ड। वर्ड का मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मीनिंग क्या होता है टर्न। यदि इसका मतलब ये हुआ जब आप अंदर की ओर टर्न होते हो, तो ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं इंट्रोवर्ट बोलते हैं। अंदर की ओर टर्न होने का मतलब क्या होता है, अंदर की ओर टर्न होने का मतलब ये होता है कि जब आपके विचार आप बाहर की ओर प्रकट करते ही नहीं हो, एक्सप्रेस करते ही नहीं हो, इस कंडीशन पर हम ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं इंट्रोवर्ट। ऐसा पर्सन बहुत शाय नेचर का हो सकता है जो किसी के सामने अपनी बातों को रख ही नहीं सकता, अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को कभी वो शेयर कर ही नहीं सकता किसी के भी सामने, इसलिए इसे क्या बोलते हैं इंट्रोवर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे टर्न थॉट्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है विचार, थॉट्स इनवर्ड्स, यानी कि ऐसे व्यक्ति के विचार अंदर की अंदर ही रह जाते हैं, उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो इंट्रोवर्ट हुआ। सेकंड मीनिंग अगर हम ध्यान से देखें तो ये हुआ अपने आप में एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रो का मतलब क्या होता है आउट, एक्सट्रो का मीनिंग क्या होता है अगर हम ध्यान से देखें आउटवर्ड। ठीक है, वर्ड का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं टर्न। ठीक, एक्सट्रोवर्ट यानी कि एक्सट्रो का मतलब हुआ आउटवर्ड और वर्ड का मतलब हुआ टर्न। जब आप अपनी फीलिंग्स को या अपने थॉट्स को बाहर की ओर एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी बातों को किसी के भी सामने आसानी से एक्सप्रेस कर सकता है, अपने विचारों को बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा टर्न थॉट्स आउटवर्ड्स। ये क्या हुआ टर्न थॉट्स आउटवर्ड्स, यानी कि अपने विचारों को बाहर की ओर करना, उसी को बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। इसके बाद हम लोग और देखते हैं, मैं साइड में हो गया हूं, आप लोग नोट करते जाइए साथ साथ में इसको। हम लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखें फिर एक मीनिंग आता है यहाँ पर एम्बीवर्ट। एम्बी वर्ड को हम अगर ध्यान से देखें तो एम्बी का मतलब यहाँ पर होता है भाई क्या बोथ। वर्ड का मतलब अभी अभी हम लोगों ने देखा भाई टर्न होता है इसका मीनिंग। इसका मतलब जब आप दोनों तरफ टर्न हो जाते हो, दोनों तरफ टर्न होने का मतलब जैसे मतलब मान लो आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो,
आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, तो आप बिल्कुल भी नहीं डरते हो उस टाइम पर। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के सामने मुझे अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना चाहिए, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, तो आप उस टाइम पर इंट्रोवर्ट भी हो जाते हो। इसका मतलब जब आप दोनों तरफ आपका मूवमेंट होता है, इंट्रोवर्ट भी और एक्सट्रोवर्ट भी, ठीक है, ये मीनिंग को अगर ध्यान से देखोगे तो पिछले दोनों मीनिंग को मिलाकर एक नया मीनिंग बना दिया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं एम्बीवर्ट। अपने विचारों को अंदर भी रखते हो, अपने विचारों को बाहर भी एक्सप्रेस करते हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एम्बीवर्ट। तो मैं अगर इसे लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ, टर्न थॉट्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ये बोल सकते हो आप इसे। कोई भी मार्केटिंग वाला पर्सन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग वालों को तो करना क्या होता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में भाई उसे तारीफ करनी होती है, प्रेस करनी होती है उसके बारे में। तो वो अपनी फीलिंग्स को अंदर थोड़ा रखेगा, वो तो अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को क्या करेगा, बाहर की ओर करेगा। तो ये हम लोगों का थर्ड मीनिंग हुआ यहाँ पर। और हम लोग देखते जाते हैं यहाँ पर। अब हम अगर ध्यान से देखें तो मीनिंग हो सकता है ये एम्बी डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस, इस मीनिंग के पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जैसे मान लो कि अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, एसआई की, संविदा की, या कोई भी स्टेट लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि कुछ वर्ड होते हैं, कुछ सफिक्स हो सकते हैं जिनके थ्रू आप एग्जाम में चीज़ों को डायरेक्ट टिक कर सकते हो। जैसे वर्ड हुआ अपने पास में OUS, जैसे वर्ड हो सकता है आपके पास में ITY, ठीक है, जैसे अगर आपके पास में हो सकता है कोई वर्ड नेस। इस तरह के कई वर्ड होते हैं, इनको आप देख सकते हो। OUS कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में मिल जाए, समझ जाना कि ये एडजेक्टिव है। ये क्या है अपने आप में, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इटी अगर आपको मिल जाए तो समझ जाना आप नाउन की बात कर रहे हो, ठीक है। ये अगर मैं इसके बारे में बात करूं, एडजेक्टिव के बारे में, तो ये आपको इसके लिए एग्जांपल हो सकता है। जैसे OUS लिखा हुआ है हमने, तो आप ध्यान रख सकते हो जैसे फेमस, ठीक है, आप ध्यान रख सकते हो यहाँ पर क्या, फेमस। आप ध्यान रख सकते हो डेक्स्ट्रस, ठीक है, आप ध्यान रख सकते हो फेमस, आप ध्यान रख सकते हो डेक्स्ट्रस। दोनों की दोनों मीनिंग में लास्ट में क्या आया है, OUS आया है, OUS आया है। इसका मतलब ये दोनों की दोनों मीनिंग अपने आप में क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए हैं। ये अपने आप में दोनों की दोनों मीनिंग क्या हो गए, एडजेक्टिव। तो एग्जाम में ध्यान रखो, OUS वाला वर्ड जो भी दिखता है तो वो 4 ऑप्शन दे सकता है आपको कि ये कंजंक्शन है कि प्रीपोजिशन है, नाउन है कि प्रोनाउन है। आप लगा देना सीधे सीधे एडजेक्टिव, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप। स्टेट लेवल के एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये, जिन्हें आप लोग फोकस नहीं करते हो जिन चीज़ के ऊपर। अच्छा, इसके बाद में हम अगर ध्यान से देखें तो एम्बी का मतलब हम लोगों ने अभी अभी देखा था, इसका मतलब होता है बोथ। डेक्स्ट्रस, इसका मतलब होता है क्या, स्किलफुल होता है। इसका मतलब क्या होता है, स्किलफुल। इसका मतलब क्या होता है, स्किलफुल। इसका मतलब हम अगर इसे ध्यान से देखें तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो कैपेबल है दोनों हाथों का एक साथ यूज़ करने में, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं आप, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों को एक साथ यूज़ कर सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल है भाई, ये तो सब जानते होंगे, 3 इडियट्स मूवी का। अगर आप ध्यान से देखी होगी आपने मूवी, तो वीरू सहस्त्रबुद्धे जो उस मूवी में था वो दोनों हाथों का इस्तेमाल एक साथ किया करता था। ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, वीरू सहस्त्रबुद्धे, ठीक है। वो 3 इडियट्स मूवी में था और दोनों हाथों का एक साथ यूज़ करता था, तो वो अपने आप में क्या हुआ, एम्बीडेक्स्ट्रस हुआ। अब अगर हम इस मीनिंग को ध्यान से देखें और इस मीनिंग को ध्यान से देखें अगर, तो डेक्स्टर मीनिंग जो होता है, डेक्स्टर मीनिंग को हम लोग बोलते हैं राइट हैंडेड पर्सन। डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड वाला व्यक्ति, ठीक है। अब राइट हैंड वाला व्यक्ति अगर ये है तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा भाई, ये अपने आप में क्या कहलाएगा, स्किल्ड। ये अपने आप में क्या होगा, स्किलफुल पर्सन होगा। इसके पास में क्या है, स्किल होंगी चीज़ों को करने की, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के पास में क्या होती है, स्किल होती है हर काम को करने के, तौर तरीके होते हैं कोई भी काम को करने के, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग।
अब अगर एग्ज़ाम में आपको इसका सिनोनिम पूछा जाए, अगर आपको एग्ज़ाम में इसका क्या पूछा जाए, सिनोनिमस पूछा जाए, अगर आपको इसका सिनोनिमस पूछा जाए, साइनो का मतलब क्या होता है, साइनो का मतलब होता है भाई सिमिलर, और नेम का मतलब क्या होता है, नेम। तो जब आप किसी का समान अर्थ निकालते हो, किसी चीज़ का समान अर्थ को निकालते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं सिनोनिम, समानार्थी जिसे आप लोग बोलते हो। तो वो मीनिंग इसका होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग है ये होता है इसका एड्रॉइट। एड्रॉइट हम इसे बोलते हैं एक ऐसा पर्सन जो किसी भी डिफ़िकल्टी को बड़ी आसानी से पार कर सकता है, ठीक है। ये किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ नहीं रहेगा हमेशा, इस व्यक्ति के पास में चीज़ों के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। ऐसे पर्सन पर चीज़ों डिफ़िकल्टी को पार करने के सॉल्यूशन होते हैं, तभी तो आप उसे बोलोगे एड्रॉइट। किसका सिनोनिम हुआ, एम्बी डेक्स्ट्रस का हुआ, ठीक। अच्छा, ये जो वर्ड लिया गया है ये अपने आप में भाई फ्रेंच लैंग्वेज का है, फ्रेंच वर्ड है ये अपने आप में, ठीक है। और अगर इसका आपको एंटोनिम पूछा जाता है कि बताओ भाई इसका विलोम वर्ड अर्थ कौन सा होता है, एंटोनिम। एंटो का मतलब क्या होता है, अपोजिट, निम का मतलब नेम। तो जब किसी चीज़ का आप अपोजिट नेम बताने की कोशिश करते हो तो वो अपने आप में क्या होता है, एंटोनिम होता है वो, ठीक। अब हम इसे अगर ध्यान से देखें तो ये मीनिंग इसका होता है गॉश। ये ध्यान रखना, इसका प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन है गॉश। इसे क्या पढ़ते हैं, गॉश पढ़ते हैं। ये होता है अपने आप में, ये होता है अपने आप में लेफ्ट हैंडेड पर्सन। लेफ्ट हैंडेड पर्सन, इसका मतलब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये हुआ अपना राइट हैंड पर्सन और ये वाला हुआ लेफ्ट हैंड पर्सन, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड से लिखने वाले लोग होते हैं, यानी कि ग्रीक में ऐसी मान्यताएं मानी जाती हैं कि वहाँ पर लेफ्ट हैंड वालों की इंपॉर्टेंस नहीं होती। एक पुरानी मान्यता है, वो लोग इस चीज़ पर चलते हैं कि उल्टे हाथ से लिखने वालों में तौर तरीके उस तरह नहीं होते जो राइट हैंड से लिखने वाले लोगों में होते हैं, ठीक है। सीधी सीधी बात नहीं, हमारे यहाँ बोलते नहीं है भाई लक्षण नहीं है काम करने के इसमें, ठीक है। लक्षण तो बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर लक्षण नहीं है अच्छे काम करने के तो आप क्या बोल दोगे उसको, उसे गॉश बोल दोगे आप, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड वालों को। अच्छा, इसके बाद में मैं कुछ मीनिंग और आप लोगों को बताता हूँ। तो डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंडेड पर्सन और गॉश का मतलब होता है लेफ्ट हैंडेड पर्सन, उसको हम लोग बोलते हैं ऐसे, ठीक। और भी मीनिंग हो सकते हैं कुछ, जैसे अगर हम ध्यान से देखें, मीसोगैमी, मीसोगैमी, मिज़ेंथ्रोप, ठीक है। इन मीनिंग को देखते हैं, मीसोगैमी, मिज़ेंथ्रोप, मीसोगाइनी। इन वर्ड्स को आप ध्यान से देखेंगे इधर, जब भी आपको मीनिंग मिलता है गैमी, तो गैमी का मतलब होता है भाई क्या, मैरिज। इसका मीनिंग क्या होता है, मैरिज होता है, शादी। मिस का मतलब क्या होता है, टू हेट। सीधी सी बात है, शादियों से नफरत करने वालों को क्या बोलोगे, मीसोगैमी बोलोगे आप। मिज़ेंथ्रोप, एंथ्रोप का मीनिंग होता है मैनकाइंड। क्या होता है इसका मतलब, मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब होता है मानवता। अब मानवता का मतलब क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति जो किसी को भी फाइनेंशियल सपोर्ट करने में बिल्कुल भी देर नहीं करता, ठीक है। बड़ी दया भावना होती है ऐसे व्यक्ति में, फाइनेंशियल सपोर्ट कभी भी किसी को कर सकता है वो, ठीक है। एंथ्रोप बोलते हैं इसे। एंथ्रोप का मीनिंग क्या होता है, मैनकाइंड। और मिस हम लोगों ने देखा, मिस का मतलब तो हमेशा क्या चलता जाएगा, हेट चलेगा। मिस यहाँ पर भी है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया टू हेट। इसका मतलब मिसेंथ्रोप का मतलब हुआ जो मानवता से नफरत करते हैं, ठीक है। मानवता से जो नफरत करते हैं उसे क्या बोलोगे, मिसेंथ्रोप बोलोगे। शादियों से नफरत करने वालों को क्या बोलोगे, मीसोगैमी बोलोगे, ठीक है। फिर मीसोगाइनी, आप जो यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोगों ने मीसोगाइनी, मिस का मतलब होता है टू हेट, यानी कि वुमेन होता है इसका मतलब। औरतों से नफरत करने वालों को क्या बोलते हो, मीसोगाइनी बोलते हैं।
मीसोगाइने का मतलब हुआ जो औरतों से नफरत करते हैं उसे बोलते हैं। तो मिस वर्ड जब भी आपको मिलेगा उसका मतलब समझ जाना कि एक नेगेटिव वर्ड है। इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में ये मिलता है रूट वर्ड का कि आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में कैपेबल होते हो, सक्षम होते हो। उस टाइम पर आपको समझ में आ जाएगा कि 2 मीनिंग पॉजिटिव वाले इसको हटाओ, अब 2 मीनिंग में से आपको तय करना है। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करते हैं ये। हम अगर इस मीनिंग का सिनोनिम देखें, इन मीनिंग का हम लोग अगर सिनोनिमस देखें जिसे हम लोग बोलते हैं एंटोनिम, हम लोग इन मीनिंग का देखें अगर इनका एंटोनिम, विलोमार्थी शब्द इनका क्या होगा। अगर ये नफरत कर रहा है तो प्रेम करने वाले लोग भी तो होंगे, शादियों से नफरत करने वाले तो होंगे 2-4, प्रेम करने वाले होंगे करोड़ों में, ठीक है। तो वो करोड़ों में कैसे होंगे, देखो इसका मतलब होता है फिलो। फिलो के बाद में अगर मैं लिख दूंगा गैमी, ठीक है। तो फिलो का मतलब हमेशा आप ध्यान रखना, इस फिलो का मतलब होता है लव, और इसके बाद में क्या होता है, गैमी का मतलब होता है मैरिज। यानी कि शादियों से प्रेम करने वाले जो लोग होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, फिलोगैमी बोलते हैं उसे, ठीक है। ये लव मैरिज मत समझ लेना कि दोनों एक साथ लिखा है तो लव मैरिज के बारे में बात बता रहा हूँ मैं। यानी कि मैं शादियों से प्रेम करने वालों को क्या बोलते हो, फिलोगैमी बोलते हैं। फिर हमने लिखा हुआ है यहाँ पे मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप का क्या हो जाएगा भाई, फिलएंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड, फिल का मतलब हो गया लव, फिल का मतलब हो गया लव। इसका मतलब जो मानवता से प्रेम करते हैं उसे क्या बोलोगे आप, फिलएंथ्रोप बोलोगे। मीसोगाइने, गाइने का मतलब क्या हो गया, वुमेन हो गया। अब यहाँ पर नफरत की जा रही थी, अब प्रेम करवा देते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फिलो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गायनी। इसका मतलब ये हुआ फिलो गायने। फिलो का मतलब क्या होता है भाई, फिलो का मतलब हो गया लव, गायने का मतलब क्या होता है, गायने का मतलब हो गया वुमेन। तो औरतों से जो प्रेम करते हैं या औरतों की जो रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करने वाले, उनसे प्रेम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं फिलो गायनी। आई होप आप लोगों को जो मैंने वीडियो यहाँ पे बनाया है वो वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, ठीक है। आप इनको अच्छे से देखना, आपकी काफ़ी इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। क्रैम करने की किसी भी चीज़ को ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से हम लोग सबकी सब वॉकअप करते हुए जाएंगे, ठीक। थैंक यू भाई।